गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं रघुनंदन तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं 29 दिसंबर डेली करंट अफेयर क्लासेस बाय रघुनंदन तिवारी सर। बैंक, एसएससी, रेलवे एंड आईबीपीएस पीओ क्लर्क रिलेटेड टारगेटेड एमसीक्यू क्लासेस। सबसे पहले अगर बात की जाए कि इम्पोर्टेंट डेज की, तो आज अगर हम बात करें तो 21 2021 का ये 29 दिसंबर है। अगर बात की जाए तो 2 दिन और बचे हुए हैं, 30 और 31st। तो यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज जो कि दिसंबर मंथ में कवर होते हैं। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे। 2 दिसंबर इंटरनेशनल डे एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। 3 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबल डे, भोपाल गैस त्रासदी। 4 दिसंबर क्रिमिनल एक्सीडेंटल प्रिवेंशन डे, नेवी डे। 5 दिसंबर इंटरनेशनल वॉलेंट्री डे। 7 दिसंबर इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, आर्म फोर्स फ्लैग डे। 9 दिसंबर बालिका दिवस। 10 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। 11 दिसंबर वर्ल्ड चिल्ड्रन फंड्स डे, वर्ल्ड अस्थमा डे। 14 दिसंबर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे एंड 23 दिसंबर किसान दिवस एंड 25 दिसंबर फॉर क्रिसमस डे। एंड अभी हाल पे ही जो गुड गवर्नेंस वीक से सेलिब्रेट किया गया, कि इंडिया में गुड गवर्नेंस वीक सेलिब्रेट किया गया। इसी बीच में कई सारे बिल में पास हुआ कि जो अभी गर्ल्स की मैरिज है, यानी जो लड़कियों की शादी की एज उसे बढ़ा के 21 ईयर किया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 31st यानी 29 दिसंबर की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की ओर। प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को उत्तराखंड के दौरा करेंगे। 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। लखवाड़ा बहुउद्देशीय परियोजना का करेंगे शिलान्यास। पहली बार इसकी योजना 1976 में बनी थी और यह कई वर्षों तक लटकी रही। परियोजना में 6 राज्यों को फायदा होगा। 8,700 करोड़ रुपए की सड़क क्षेत्र की परियोजना का शुभारंभ और शिलान्यास होगा। परियोजनाओं से दुर्गम ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों से संपर्क में सुधार होगा। पीएम का विजन होगा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए संपर्क में होगा सुधार। उधम सिंह नगर में एक्सप्रेस, ऋषिकेश सैटेलाइट सेंटर और पिथौरागढ़ के जनजीवन राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री ने देश के सभी हिस्सों से विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास के तरह में परियोजनाएं लॉन्च की है। प्रधानमंत्री काशीपुर में अरोमा पार्क, सीता रंगज में प्लास्टिक इंडस्ट्री पार्क और राज्य भर में आवासीय स्वच्छता व पेयजल आपूर्ति से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। PM to visit Uttarakhand on December 30, inaugurate and lay foundation stone by the 23 project worth of 17,500 crore will be laid as a foundation stone for the Lakwar multipurpose project, which has been first planned in 1976, was delayed for many years. 6 states will be benefit for this project. Road sector project worth 8,700 crore will be inaugurated and foundation stone laid. PM vision improving कनेक्टिविटी फॉर द रिमोट रूरल एरिया, यानी ऐसे एरिया जो कि बहुत गांव में है उनकी रिमोट कनेक्टिविटी की जाएगी ताकि सभी का आना जाना बहुत इजीली तरीके से हो जाए। तो रोडवेज के लिए 8,700 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। और इसके अलावा ये परियोजना 1976 में स्टार्ट हुई, लेकिन काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद फिर से इसे स्टार्ट किया जा रहा है। इससे काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी फॉर द रिमोट रूरल एंड द
broader area will be realized by the project improvement in the connectivity of Kailash Mansarovar Yatra. Foundation stone will be laid for the AIMS Rishikesh Satellite Center and Udham Singh Nagar and Jagjeevan Ram Government Medical College, Pithoragarh. These projects are the part of the Prime Minister effort towards providing world-class medical facility in all the parts of country. यानी अगर बात की जाए तो इस पे जो नाम लिख के आ रहे हैं इंपॉर्टेंट नाम है जो कि एम्स में ऋषिकेश सैटेलाइट सेंटर इन ऊधम सिंह नगर एंड जगजीवन राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन पिथौरागढ़ में स्टार्ट किया जाएगा. दीज प्रोजेक्ट एज अ पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी in all part of the country. The Prime Minister will lay as a foundation stone from Amova Park in Kasipur, Plastic Industry Park in Sitarganj and several projects related for the residential sanitary and drinking water supply across the state. हैदराबाद में हुआ राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन व्यापार शिखर सम्मेलन. यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यापार में अगर का बात किया जाए खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ तो हैदराबाद में हुआ. किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के चौतरफा प्रयास से नरेंद्र सिंह तोमर. पीएम के नेतृत्व में कृषि को मजबूती से दुनिया में भारत की ताकत और बढ़ेगी. केंद्रीय कृषि मंत्री 11,040 करोड़ रुपए ऑयल पॉम मिशन खाद्य तेलों में देश को आत्मनिर्भर बनाना है. यानी कहीं ना कहीं जो इंडिया में खाद्य तेलों की कीमतें कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही उससे रिलेटेड एक मेले की अगर बात किया जाए कि पर्टिकुलर सरकार ने चौतरफा विकास करने के लिए एक हैदराबाद में राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पॉम मिशन व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया. इसका जो पर्टिकुलर से चीफ गेस्ट या बोला जाए कि जो डेलीगेट थे उसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है. उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एग्रीकल्चर फार्मर है उनको चारों तरफ से प्रमोट कर रही है. चाहे वो एग्रीकल्चर के एमएसपी की बात की जाए या इसके अलावा समर्थन मूल्य की बात की जाए कंटिन्यू इंक्रीज किए जा रहे हैं. उसी तरह तेलों की प्राइस को भी इंक्रीज किया जा रहा है ताकि जो इंडियन फार्मर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए. नेशनल एडिबल ऑयल palm mission business summit held in Hyderabad, all around efforts for the central government to increase the income of farmer Sri Tomar. Agriculture sector strength under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. India's power in the world will be increased. The further Union Agriculture Minister 11,040 crore oil palm mission to make the country self-relief in the edible oils. STPI मेरठ टीयर 2 शहरों में आईटी और उद्यमिता को बढ़ावा देगा. आत्मनिर्भर भारत का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है. राजीव चंद्रशेखर आईटी मिनिस्टर आईटी राज्य के जो स्टेट मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर जी उनका ये कहना है. माननीय राज्य मंत्री MOS ने ललितपुर में एक किसान की बेटी 9वीं कक्षा की छात्रा के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की जिसमें AI सॉल्यूशन मिट्टी को जानो फसल पहचानो
मिट्टी को जानो फसल पहचानो विकसित किया, जिसने ये पर्टिकुलर मिट्टी को जानो फसल पहचानो 9th क्लास की छात्रा जिसको छात्रवृत्ति की घोषणा की, जिसने AI सॉल्यूशन मिट्टी को जानो फसल पहचानो विकसित किया। STPI merit to promote IT and entrepreneurship in Tier Second City. The part of self-reliant Indian passes through UP. Rajiv Chandrasekhara, Honorable Minister of State, MOS, Ministry of State, announced the scholarship for the class 9th girls student, daughter of former for Lalitpur, who developed by AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन मिट्टी को जानो फसल पहचानो। आप आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वन, CMIR ने गुजरात की मनियार्डर एंड कंपनी से व्हीकल फाउंटेन ड्रेन क्लीनिंग सिस्टम को प्रौद्योगिकी की जानकारी साझा की। यह सहयोग व्यापार मॉडल में एक नए अध्याय की शुरुआत है। डॉक्टर हिरानी। CSIR share the technology of vehicle mountain drain cleaning system with the Gujarat Maniers and companies. This is the beginning of new chapter in the collaboration business model. डॉक्टर हिरानी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 15 to 18 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण और पहचानी की गई कमज़ोर श्रेणियों के लिए एहतियाती खुराक को शुरू करने की समीक्षा की है। 15 से 18 वर्ष का टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से शुरू होगा। 10 जनवरी SDL एफ्लुअर के सतह रुग्ण 60 प्लस समूह के लिए एहतियाती खुराक शुरू किया जाएगा। सह रुग्णता स्थापित करने के लिए डॉक्टर के प्रमाण पत्र पर्चे की ज़रूरत नहीं होगी। डॉक्टर की सलाह एक संकेत है जिसमें 60 प्लस के व्यक्ति एहतियाती खुराक लेने से पहले अपने डॉक्टरों से परामर्श कर लें। 15 to 18 आयु वर्ग के लिए वॉक इन और ऑनलाइन पंजीकरण कोविन के जरिए दोनों सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कोविन पंजीकरण 1 जनवरी से, ऑन साइट पंजीकरण 3 जनवरी से होगा। 1 तारीख से ऑनलाइन होगा और ऑन साइट जाके आप 3 तारीख से कर सकते हैं। राज्यों में 15 से 18 आयु वर्ग के लिए अलग समर्पित कोविड टीकाकरण केंद्र स्थापित करने की सलाह दी गई है। अन्य सभी CVC को 15 से 18 आयु वर्ग के अलग टीकाकरण दल और अलग कतारें रखी जाएंगी। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर review introduce of vaccine for the 15 to 18 age group and preventive dose for the identified unlevel category with state and UT. Vaccination for the 15 to 18 age group will be start for the January 3rd, 2022 and precautionary dosing for HCW and FLW and comorbid 60 plus group for the January 10. Doctor certificate prescription is not needed to be the established comorbidity. Doctor advice is an indication that can individual 60% should be consult their doctor before taking a perception dose. Both walk-in and online registration through for the COVID facilitation will be made available for the age group of 15 to 18. COVID registration will be start 1st January and on-site registration will be start on 3rd January. State have been advised to set up separate dedicated COVID
immunization system, immunization center for the age of 15 to 18. Separate vaccination team and separate queue will be maintained by 15 to age group in all the CVC. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज कानपुर यानी 28 को नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया। प्राथमिक गलियारे के सभी 9 स्टेशन हरित भवन परिषद की प्लेटिनम रेटिंग से प्रमाणित किया। प्राथमिक गलियारे का कार्य 2 वर्ष से कम समय में पूरा किया गया है। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टुडे इनोग्रेट बाय कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ऑल 9 स्टेशन इन प्राइमरी कॉरिडोर सर्टिफाइड विथ प्लेटिनम रेटिंग इन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल प्राइम कॉरिडोर कंप्लीटेड लेस देन 2 years। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों और युवाओं को आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करने से अपील की। पीएम नरेंद्र मोदी appeals to student and youth work for the self-reliant Indian। बाद में प्रधानमंत्री ने 356 किलोमीटर लंबी बीना पनकी मल्टी प्रोजेक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना पर 1500 करोड़ रुपए की लागत आई है। प्रधानमंत्री ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के आईआईटी कानपुर से मोती झील तक 9 किलोमीटर लंबे निर्मित खंड का शुभारंभ किया। पूरी परियोजना की लंबाई 32 किलोमीटर है और इस पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। लेटर द प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेट 356 किलोमीटर लॉन्ग बीना पनकी मल्टी प्रोजेक्ट पाइपलाइन project 1,500 crore rupees have been spent on this project. The Prime Minister inaugurated the 9-kilometer long constructed sector of the Kanpur Metro Railway Station, IIT Kanpur, Moti Jheel. The length of the entire project, the 32 kilometer, and will cost more than। डीआरडीओ ने 5 भारतीय कंपनियों को अधिक सर्दी के लिए कपड़े तैयार करने की स्वदेशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई है। डीआरडीओ प्रोवाइड एज अ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी टू मेक एज अ विंटर क्लॉथ टू 5 इंडियन कंपनीज। अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने 5 भारतीय कंपनियों को ऐसी प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई है जो पूरी तरह से स्वदेशी है और इसकी मदद से ऐसे कपड़े तैयार किए जा सकते हैं जो अधिक सर्दियों में भी बहुत उपयोगी साबित होंगे। ये कपड़े हिमखंड क्षेत्रों और हिमालय की चोटियों पर भी तैनात सेना के जवानों के लिए बहुत उपयोगी होंगे। Dr. Satish Reddy, chairman of Research and Development Organization DRDO, has been provided technology that can be completed integrated in a 5 Indian companies, and with the help such as the cloth can be made, which prove to be very useful in winter. These cloths will be very useful for the soldiers of Indian Army situated in the iceberg area एंड ऑन द हिमालयाज पीक। आप देख रहे हैं एक यहाँ पे मैप रखा गया, इंडिया का पूरा नक्शा है। इसके टॉप पे अगर ब्लैंक प्लेसेस पे अगर बात की जाए तो सबसे पहले नॉर्थ से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे टॉप पे जम्मू एंड कश्मीर, देन उसके बाद हिमाचल प्रदेश, देन उसके बाद यहाँ कॉर्नर पे उत्तराखंड, देन इस कॉर्नर में अगर आए तो ये पंजाब, हरियाणा, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश के बाद आगे बढ़ते हैं तो अगला नाम आता है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दमन एंड दीप, अंडमान एंड निकोबार,
महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, और इधर आपका है आंध्र प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु। ये अपने स्टेट थे जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी से रिलेटेड ये कंप्लीट मैप जो आपके सामने है। जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात की जाए तो इनकी कैपिटल श्रीनगर एंड जम्मू रखी गई है यूनियन टेरिटरी के पार्ट पे। आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दिसपुर, धर्मशाला एंड शिमला दो रखी गई यहाँ पे। नेक्स्ट वन उत्तराखंड, देहरादून। पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़, दिल्ली न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश लखनऊ। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के बाद बिहार पटना, झारखंड रांची, वेस्ट बंगाल फॉर कोलकाता, सिक्किम गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम अजवेल, त्रिपुरा अगरतला, झारखंड रांची, उड़ीसा भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ नया रायपुर, मध्य प्रदेश भोपाल, गुजरात गांधीनगर, महाराष्ट्र मुंबई, तेलंगाना हैदराबाद, आंध्र प्रदेश अमरावती, कर्नाटका बेंगलोर, तमिलनाडु चेन्नई, केरला तिरुवनंतपुरम एंड पुडुचेरी, गोवा पणजी, दमन एंड दीप, दादर एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो ये हमारे जो पर्टिकुलर स्टेट एंड इनकी कैपिटल थी। और उसके बाद अगर बात करें तो जो पड़ोसी देशों की बात की जाए तो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, तजाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। और म्यांमार के ऊपर और आगे अगर बात की जाए, अब आगे बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट गवर्नर जो कि हमारे स्टेट से रिलेटेड, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। आंध्र प्रदेश श्री विश्वभूषण हरिश्चंद्र, अरुणाचल प्रदेश ब्रिगेडियर डॉक्टर वी.डी. मिश्रा सेवानिवृत्त हैं। असम प्रोफेसर श्री जगदीश मुखी, बिहार श्री फागू चौहान, छत्तीसगढ़ सुश्री अनुसुईया उइके, गोवा श्री पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, गुजरात श्री आचार्य देवव्रत, हरियाणा श्री बंडारू दत्तारू, हिमाचल प्रदेश श्री जितेंद्र विश्वनाथ आलेरकर, झारखंड श्री रमेश बैस, कर्नाटका श्री थावरचंद गहलोत, केरल श्री आरिफ मोहम्मद खान, मध्य प्रदेश मंगू भाई छगन भाई पटेल, महाराष्ट्र श्री भगत सिंह के कोसियारी, मणिपुर श्री L.A. गणेश, मेघालय श्री सत्यपाल मलिक, मिजोरम डॉक्टर कंबोपति हरिबाबू, नागालैंड प्रोफेसर जगदीश मुखी, उड़ीसा प्रोफेसर गणेशी लाल, पंजाब श्री बनवारी लाल पुरोहित, राजस्थान कलराज मिश्र, सिक्किम श्री गंगा प्रसाद, तमिलनाडु श्री R.N. रवि, तेलंगाना डॉक्टर तमली सही सुंदरराजन, त्रिपुरा श्री सत्यदेव नारायण आर्य, उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदी बहन पटेल, उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह PVS UPS VS सेवानिवृत्त, पश्चिम बंगाल श्री जगदीश धनखड़। तो ये हमारे कुछ गवर्नर के नाम जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है कि किस स्टेट के कौन गवर्नर हैं। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।